बिहार में माफिया हैं, नहीं तो इनकाउंटर की बात कहाँ होगी। सबसे बड़े माफिया तो बीजेपी में ही बैठे हुए हैं। पीएम साहब ने जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष में जैसे बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई और इसने ये 8 से 9 सालों के बीच में उन्होंने जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी मुद्दों पे उन्होंने जो बात कर कर वो सत्ता में आए थे, क्या इन मुद्दों पे वो खरे उतरते हैं? 2024 पूरी तरह से महागठबंधन की सरकार आने वाली है, जो सारी विपक्ष के दल जो है एकजुट हो रहे हैं और विपक्षी एकजुटता के साथ ही 2024 का जो चुनाव है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मेरे पास जो शख्स बैठे हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं और मैं इन्हीं से बात करने के लिए आया हूं। बिहार में इस समय राजनीति जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आनंद मोहन को रिहाई को लेकर इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, आनंद मोहन जी की रिहाई जो है एक न्यायिक प्रक्रिया है और जिनको कानून पे और संविधान पे भरोसा नहीं और न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल से रिहा हुए हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विपक्षियों का कहना है कि कानून को संशोधन कर रिहा किया गया है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। वो विपक्षी नहीं, केंद्र के सत्ता पक्ष के वाले जो लोग हैं, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं क्योंकि उनको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। अगर एक जगह कहते हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, आनंद मोहन जी पे ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं। उधर जब राहुल जी पे हो रही है, उनकी सदस्यता समाप्त कर रहे हैं, तो वहाँ कहते हैं कि नहीं न्यायपालिका जो कर रही है वो सही कर रही है। तो न्यायपालिका पे इनको कितना भरोसा है, ये तो आप ही बता सकते हैं। भाजपा के सम्राट चौधरी का कुछ दिन पहले बयान आया था कि अगर बिहार में भी 2025 में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ भी माफियाओं को इनकाउंटर कराया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? बिहार में माफिया हैं, नहीं तो इनकाउंटर की बात कहाँ होगी। सबसे बड़े माफिया तो बीजेपी में ही बैठे हुए हैं। जैसे ही कोई माफिया बीजेपी का अगर ज्वाइन कर लेता है, उसकी सदस्यता लेता है, तो गंगा का धुला हुआ हो जाता है, उनकी सारी माफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में रही मुख्यमंत्री मायावती जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार जी महादलित के नेता कहे जाते थे, लेकिन महादलित के नेता नहीं है। उनके द्वारा 27 अपराधियों को रिहा कर दिया गया। खास तौर पे आनंद मोहन का नाम लेते हुए बताइए। ऐसे कुछ नहीं, न्यायिक हिरासत से निकलने का प्रक्रिया सरकार की नहीं होती है, वो न्यायिक प्रक्रिया है। अगर हिरासत से किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत छोड़ी जाती है। वो सरकार के दबाव में न्यायपालिका नहीं है। बिहार में न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के साथ अपनी कार्य कर रही है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आनंद मोहन बाहर हुए हैं। लेकिन जैसे कि सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया था कि नीतीश कुमार जी इसीलिए रिहा किए हैं कि 2024 लोकसभा का चुनाव ताकि वो राजपूतों का वोट बैंकिंग है जो महागठबंधन के पाले में जाए। नहीं, कभी भी महागठबंधन किसी जाति वोट बैंक के लिए कार्य नहीं करती है। महागठबंधन की जो सरकार है, वो पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने वाली है और किसी जाति विशेष के वोट के लिए कभी महागठबंधन ने राजनीति नहीं की। यहाँ ए टू जेड की पार्टी है, यहाँ तो सभी जातियों का पुरुष से ही वोट है इसमें। इसमें किसी जाति विशेष की वोट के लिए कोई राजनीति यहाँ नहीं होती है। नीतीश कुमार जी घूम-घूम कर सारे विपक्षी पार्टियों को एक करने में जुटे हुए हैं। क्या कांग्रेस महागठबंधन में ही लड़ेगी या कांग्रेस अकेले 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? नहीं, नहीं, हम लोग तो पूरी विपक्ष जो भी है उसको एकजुट करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी आज पहल कर रहे हैं और सारा विपक्ष एकजुट होने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हमें लगता है कि जो विपक्षी दल है एकजुट हो जाएगी और चुनाव एक साथ लड़ेंगे हम लोग। वहीं सम्राट चौधरी का बयान आया था कि उनके पास कोई पीएम कैंडिडेट नहीं है, अगर है तो नाम बताएँ? नहीं, पीएम कैंडिडेट तो एक से एक हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। पीएम ना कैंडिडेट ना तब तय किया जाता है जब जनता के वोट जिनको मिलेगी, जनता जिसे समर्थन करेगी, उसके बाद की पीएम कैंडिडेट की बात होती है। वो तो आपके जो गठबंधन के लोग हैं या जो दल है, वो दल में की जब बैठक होती है तो दल तय करता है कि किसको हम पीएम बनाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि हम लोग अपना पीएम कैंडिडेट जिस तरह से नाम को सार्वजनिक कर देते हैं, उस तरह से वो कहीं विपक्षियों के द्वारा नहीं किया। उन्होंने जो पीएम का नाम जो सार्वजनिक किया और पीएम साहब ने जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष में जैसे बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई और इसने ये 8 से 9 सालों के बीच में उन्होंने जो महँगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी मुद्दों पे उन्होंने जो बात कर कर वो सत्ता में आए थे, क्या इन मुद्दों पे वो खरे उतरते हैं? अगर कहते हैं कि नहीं नौजवानों को रोज़गार देंगे ये और अन्य जो भी उनके के द्वारा कहा गया 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगी, काला धन वापस आएगा, इन सारी चीज़ों पे फेल्योर है और इस तरह का कुछ नहीं है। बाद में चुनाव के बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हमने तो जुमला दिया था, वो चुनावी जुमला था। ये तो जुमलेबाज हैं।
इनके यहाँ कोई उस तरह का कोई मामला है नहीं, सिर्फ जुमले पे ये सत्ता में आते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। पहले भी असद को मार दिया गया जो अतीक के बेटे थे और अतीक और उनके भाई को जिस तरह से हत्या किया गया पुलिस सुरक्षा के बीच में, इस पर आपकी क्या राय है? तो आप देखिए, अब आप ही कह रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा के बीच में उनकी हत्या की गई, तो वहाँ तो गुंडा राज स्थापित है। अगर पुलिस हिरासत में किसी की मर्डर होती है, चाहे वो व्यक्ति का कोई भी पूर्व का इतिहास रहा हो, अगर पूरा पुलिस हिरासत में मर्डर होती है, तो पूरी तरह से वहाँ पे सरकार की कही जाए कि फेल्योरिटी है, शासन-प्रशासन का कोई डर नहीं है, वहाँ गुंडा राज स्थापित है। आप गुंडा राज कह रहे हैं लेकिन वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि राम राज है। राम राज कहने से थोड़े होता है, राम राज के लिए करना पड़ता है। आप बिहार में देखिए, किसी भी तरह की इस तरह की अप्रिय घटना होती है, त्वरित प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा कि बिहार में भी 2 जगह दंगा जो जिस तरीके से हुआ, भड़का, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उस जो बीजेपी के लोग थे उनका उसमें संलिप्तता थी और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इसको खत्म किया और पूरी उजागरता के साथ उस प्रक्रिया को सामने ला रही है कि कौन-कौन लोग इसमें संलिप्त थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा इस बार? 2024 पूरी तरह से महागठबंधन की सरकार आने वाली है, जो सारी विपक्ष के दल जो है एकजुट हो रहे हैं और विपक्षी एकजुटता के साथ ही 2024 का जो चुनाव है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो। निश्चित तौर पे सुपड़ा साफ होगा उनका। जैसे कि अभी आपने साफ तौर पे सुना जो पंचायती राज्य मंत्री हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन का केंद्र में सरकार बनेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।